स्टूडेंट्स, सब ओके है ना? थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट सही करता हूँ मैं। अब ओके, सारा कुछ दिख रहा होगा आपको क्लियरली, राइट? ये चैप्टर 2 का आपका साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुवैकल्पिक प्रश्न के नाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, किसके नाम पे पूछा जाता है? बहुवैकल्पिक प्रश्न के नाम पे, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो आपका उसके नाम पे पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या नाम है चैप्टर का? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर का नाम, चैप्टर 2 है। इसको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने इसका ये चैप्टर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया था और अभी हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। फर्स्ट में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक जो है अम्ल है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है। अगर बात किया जाए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में, तो जो फर्स्ट वाले का नाम है Na2। सेकेंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है, मतलब फर्स्ट नंबर में जो आपका दिया हुआ सोडियम ऑक्साइड दे रखा है। सोडियम ऑक्साइड दिख रहा है सारा कुछ, हाँ, सोडियम ऑक्साइड। सेकेंड में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड में दे रखा कॉपर ऑक्साइड और थर्ड में आपका नाइट्रिक एसिड। सभी का आपको नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, पूछा गया कौन सा एक अम्ल है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, या तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड। तो ये आपका जो आपका आ जाता है HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड है। जो ऑप्शन डी नंबर सही है यहाँ पे। इसको HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद जो है सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया हुआ आपका निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पे कौन सा भस्म नहीं है वो आपको बताना है। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, तो सबका पहले नाम आप देख लो। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद आपके सामने आता है एल्युमिनियम क्या है आपका AlOH3। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा आपके सामने? AlOH3 मीन्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका NaCl है, NaCl जिसको बोलते हैं आप सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका भस्म नहीं है। वो आपका क्या नहीं है? भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ भस्म। ठीक है, अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? क्वेश्चन सही है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं, प्रबल अम्ल। लेट मी चेक क्वेश्चन सही है या गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हूँ। इसमें भस्म नहीं है होना चाहिए, तो भस्म वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक प्रबल भस्म होना चाहिए था? यहाँ पे अम्ल लिखा हूं मैं, यहाँ भस्म होना चाहिए। प्रबल भस्म है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बताया प्रबल भस्म, जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा यहाँ पे है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है आपका एक प्रबल भस्म है, या तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद पूछा जा रहा है पोटास एलम का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। पोटास एलम आप किसको बोलते हैं? फिटकरी को बोलते हैं। जो दाढ़ी वगैरह बनाने के टाइम में आप यूज करते हो फिटकरी, वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम क्या हो जाएगा? फिटकरी
तो फिटकरी का आप बताओ केमिकल फार्मूला क्या होना चाहिए फिटकरी का। फिटकरी का अगर आपको याद है तो आप बताएं फिटकरी का केमिकल फार्मूला क्या होगा जल्दी से। राइट, फिटकरी का केमिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँ फिटकरी का केमिकल फार्मूला क्या होता है। फिटकरी का केमिकल फार्मूला लिख दूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको आपको याद रखना है फिटकरी का केमिकल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। K2SO4, K2SO4 और फिर क्या हो जाएगा K2SO4, उसके बाद है, इसको मिटा दो मैं कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को। K2SO4 उसके बाद आता है Al2SO4 और ये 3 और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। K2SO4 Al2SO4 होल 3 है आपका 24H2O। ये जो है आपका फिटकरी का फार्मूला है। फिटकरी जो दाढ़ी बनाने के समय में हम लोग यूज करते हैं, या तो पानी में जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटास आलम बोलते हैं। नेक्स्ट है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बच्चा भी बताएगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ये होता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सावर होता है इसका टेस्ट। ठीक है, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है और इसे किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है ये, इसको होता है आप इसको लाइकेन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, लाइकेन से, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से निकालते हैं। अब आपको ये बताना है कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को क्या कर देता है, क्या कर देता है भाई, नीला कर देता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। सबसे पहले आप ये समझो कि पीएच क्या होता है आपका। ये हो गया आपका 7, ये हो गया 1 और ये हो गया 14, पीएच स्केल हो गई। राइट, और अगर बात किया जाए कि लाल को नीला कौन करता है, तो नीला को मीन्स ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा तो एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। लेकिन अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बेस है। तो बेस है आपका, पता चल चुका है कि ये जो है बेस है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो 7 से अगर नीचे आते हैं, कम आते हैं, तो ये होता है एसिडिक, और 7 से ऊपर जाते हैं तो ये होता है बेसिक। तो इसका पीएच मान जो है 7 से, और 7 से ज्यादा होगा। कितना होगा, 7 से ज्यादा। पीएच मान जो होगा इसका 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा। राइट, उसके बाद पूछा गया बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं अरेंज कर दूं ताकि चीजें सही से दिखाई दे आपको। ठीक है, बेकिंग पाउडर का बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। बेकिंग पाउडर बेक करने के लिए यूज करते हैं, है ना, बेक करने के लिए यूज करते हैं। बेक मीन्स पकाने के लिए। तो बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होगा, NaHCO3, NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन, और क्या बोल देंगे इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है हमारे शरीर का पीएच रेंज कितना होता है। रेंज मतलब हिंदी में अगर बात करें तो इसको रेंज को परास बोलते हैं, परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परास। तो बताएं आप कि पीएच रेंज कितना होगा हमारे शरीर का। हमारे शरीर का पीएच रेंज कितना हो जाएगा। ठीक है, बताओ आप जल्दी, पीएच मान कितना हो जाएगा हमारी बॉडी का, जो दे रखा है यहाँ पे। एसिडिक होता है, बेसिक होता है, क्या होता है, वहां से ही पता चलेगा आपको कि पीएच रेंज से ही पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। हमारे शरीर पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं स्टार कर देता हूँ ताकि आप इसे खुद से
स्वयं से आपको करके कमेंट करना है, इसको स्वयं से करना है, इसे स्वयं कीजिए, ठीक है। इसको करना है स्वयं, सर्च करके बताओगे आप लोग, थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत स्वयं भी करना है, वेट, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करने का, राइट। आगे का जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, नीला थोथा, नीला थोथा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई? इसको आप नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोलते हो, नीला थोथा को क्या बोलते हो? कॉपर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है आपका, केमिकल फार्मूला जो हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, वो हो जाएगा CuSO4। क्या हो जाएगा? CuSO। ये है कॉपर सल्फेट, जिसको आप नीला थोथा बोलते हैं। एक्चुअली में इसका यूज कहाँ होता है? नीला थोथा का यूज कहाँ होता है? कॉपर सल्फेट का यूज कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजर में। कहाँ यूज होता है? फर्टिलाइजर में होता है इसका इस्तेमाल, पहला। दूसरा जो होगा, मैन्योर में किया जाता है, खाद वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं? खाद जो खेतों में आप डालते हैं, यूज करते हैं खेतों में फसल को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। फसल को एक्चुअली में आप बर्बाद ही कर रहे हो, खाद का इस्तेमाल करके, केमिकल सब्सटेंस का यूज करके आपको मैन्योर इस्तेमाल करना चाहिए। गाय का गोबर यूज कर सकते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, और ये प्लांट में जो कंपोनेंट्स हैं उसको बनाए रखता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? नीचे चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। चीनी का क्या बताना है? रासायनिक, चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी बहुत खाते हो आप लोग, तो चीनी का रासायनिक सूत्र कौन बताएगा? फिर आपको ही बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र। बताइए क्या होगा चीनी का रासायनिक सूत्र? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ये है चीनी का रासायनिक सूत्र, ये है शुगर का C12H22O11। C12H22O11 में शुगर जो है आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट। चीनी कैसा सब्सटेंस है आपका? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन है इसमें, है ना। आगे का जो चीज है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला बताना। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला ये है ना, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यस और नो? यस, यही है सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। आपको करना है क्या? सिंपल सा बात है, आपको क्या करना है? कॉपी में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, 16 और करवाऊंगा मैं इसमें। 16 दे रखा हूँ, 16 और करवाऊंगा। आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो और ईमानदारी पूर्वक से उसको करो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो लिखना आता है तो खुद से लिखना है, नहीं आता है तो आप उसे याद करोगे, है ना। कॉपी में लिखने के बाद वीडियो, बहुत सारे वीडियो होंगे आपके, कितना वीडियो देखोगे? कॉपी में अगर आप लिखते हो तो उसको रिवीजन करने में इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो रिवीजन करना जरूरी होता है एग्जाम से पहले। तो नेक्स्ट हो जाता है उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखोगे यहाँ पे जो ये हो गया 7, ये हो गया 14 और ये हो गया 1। तो उदासीन जल का पीएच मान जो होता है, पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। ब्लैक ब्लैक कर दिया मैंने, किसी किसी को ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है, क्योंकि ब्लैक में कुछ भी मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
अगर वाइट है तो उसमें कुछ भी डाल दो तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना। मीन्स जो उसका ओरिजिनल कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यू कलर से वेट हो जाएगा आपका, ब्लैक हो गया। कोई नहीं। दूध से दही बनने में कौन सी क्रियाएं होती है? दूध से दही बनने में कौन सी क्रियाएं होती है? तो दूध से जब दही बनाते हैं आप तो क्या होता है बताएं? डिस्टिलेशन होता है, हाँ, फर्मेंटेशन होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है किनोन होता है। क्या होता है? किनोन। प्रोसेस है जो दूध से दही बनने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। आई थिंक इसका इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बात किया जाए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अम्ल राज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को? अम्ल राज। तो ये जो है H2SO4 जो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बच्चे भी बताएंगे, अगर एसिड बेस और सॉल्ट पढ़े हैं तो एनी चिल्ड्रन कैन से दैट व्हाट इज द पीएच स्केल ऑफ एसिड। कितना हो जाएगा पीएच स्केल? 7 से कम होगा, क्योंकि 7 और 1 के बीच में ही जो होता है आपका क्या हो जाता है? एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो 7 से कम होगा, 7 से कम, 7 से कम पीएच स्केल का मान जो हो जाएगा इसमें 7 से कम। 7 से अगर ज़्यादा होता है, 7 से अगर ज़्यादा होता है तब क्या होगा? तब क्या होगा? वही होगा बट एसिड नहीं होगा, वो बेस होगा। 7 से अगर ज़्यादा होता है तो एसिड नहीं होगा, वो बेस होगा। लेकिन अगर 7 होता है तब क्या होगा? अगर 7 होता है तो न्यूट्रल होगा, ना ही तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। जैसे आप पानी पीते हो, पानी के बारे में कहीं था लिखा होगा कि उदासीन जल का, मीन्स वो न्यूट्रल वाटर है, ठीक है। उसका पीएच स्केल कितना होगा, पीएच मान कितना होगा, पीएच वैल्यू कितना होगा? तो 7 होगा। इसी के साथ आप इसको लिख लोगे अच्छे से, और फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।